अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो अभी एक हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों का इंतकाल हुआ है, 2 उसमें पाकिस्तानी भी थे, उसके हवाले से ब्रीफ़ करना चाह रहा हूँ। एक मुख्तसर सा मैं इसका तारुफ भी कराऊँगा आपको और फिर मैं जायज़ा पेश करूँगा और इसमें बताऊँगा ये जो लोग हैं, दाऊद फैमिली है, ये कौन है। ये जो टाइटैनिक जहाज़ था, ये 1912 में ये डूबा था, जब ये यहाँ से यूके से अमेरिका जा रहा था और ये हादसा हुआ, ये डूब गया। फिर उस पर फिल्म बनी, आप सबको पता है, मशहूर हुई फिल्म और उसमें अवार्ड भी बड़े लिए। तो इसका जो मलबा है ये 1985 में दरियाफ्त हुआ था। तो उसके बाद से लोग इस पे गाहे बगाए जाते रहे हैं। तकरीबन 200 के करीब लोग इसको विज़िट करके आए हैं और बल्कि जो टाइटैनिक जो फिल्म बनी थी उसके जो डायरेक्टर थे वो तकरीबन 35 दफ़ा गए हैं इस जहाज़ के मलबे को देखने के लिए। और ये जहाज़ का मलबा कहाँ पड़ा हुआ है? ये तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे पड़ा हुआ है, समुंदर में 4 किलोमीटर नीचे ये पड़ा हुआ है। तो इसमें अब इसको देखने के लिए लोग, कुछ कंपनियां हैं, जैसे ये कंपनी एक है, जैसे कोई टूर प्रमोट करता है, चले हम आपको कहीं लेकर जाते हैं, मरी कागान लेकर जाते हैं, ऐसे ये टूर ऑपरेटर एक कंपनी थी और जिन्होंने इनके लिए इंतज़ाम किया था कि जी हम आपको लेकर जाएंगे। उस हिसाब से इन्होंने सबमर्सिबल कहते हैं इसको, तो वो सबमर्सिबल एक सब आबदोज़-नुमा इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए से ये नीचे जाते थे। और यही वाला जो गाड़ी है, इसी गाड़ी के ज़रिए से पहले लोग नीचे जा चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा शायद कुछ कमी पेशी रह गई थी, जैसे कि कहा जा रहा है कि इसका जो कंपनी का जो CEO था वो भी इसमें मौजूद था, वो भी इसमें उसकी जान भी चली गई। वो खुद भी मौजूद था कि जब वो इसको बना रहा था तो उसने एक अंग्रेज़ी में वर्ड यूज़ करते हैं कटिंग कॉर्नर्स, यानी कि बचत करना, यार ये मटेरियल नहीं, ये लगा लो, कुछ नहीं होगा, चल जाएगा। अंदर पानी के अंदर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो प्रेशर है नीचे, हम जो ऊपर रहते हैं ज़मीन के ऊपर, हमारे लिए ख़ास किस्म का टेम्परेचर और प्रेशर जिससे हम जिंदा रहते हैं। नीचे गहराई के अंदर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और जितना प्रेशर ऊपर होता है, ज़मीन पर होता है, उसके मुकाबले में जहाँ नीचे ये गाड़ी गई है टाइटैनिक के पास, वहाँ पर जो प्रेशर है जिसमें लोग ज़िंदा रह सकें, वो ज़मीन के प्रेशर के मुकाबले में 380 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो ये प्रेशर से ये शायद कोई थोड़ी सी कोई कमी बेशी ऐसी हुई है जिसमें ज़रा सा भी इसको मौका मिला पानी को, और पानी ने गाड़ी को तबाह कर दिया। और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिस पर पूरी दुनिया को अफसोस है और हमें पाकिस्तानियों को भी खासकर अफसोस है कि इसमें 2 पाकिस्तानी थे और उनकी फैमिलीज़ के साथ हम सब के हमदर्दियाँ हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो इनका जो शहज़ादा दाऊद साहब हैं, इनका बेटा वो 20 साल का था और यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो वो और ये दोनों ने फादर डे के हिसाब से, फादर डे था तो उस हिसाब से इन्होंने सोचा कि हम टाइटैनिक के मलबे को जाकर देखते हैं। उसके लिए पैसे भी दिए, $2.5 लाख पर हेड उन्होंने चार्ज किया था। पाकिस्तानी अच्छे खासे पैसे बनते हैं वो, करोड़ों में। तो ये दोनों बाप बेटा भी उसमें थे। उसमें एक साहब और थे जो बड़े मशहूर थे, वो फ्रांस के थे, फ्रेंच थे और PH कहते हैं उनको, शॉर्ट नेम है PH। वो बड़े मशहूर थे और वो बहुत दफ़ा जा चुके हैं। लेकिन जब तकदीर आ जाती है तो फिर तदबीर कुछ भी करें तो फिर तकदीर के हाथों तदबीर की मौत हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शहज़ादा दाऊद, ये एक दाऊद फैमिली के चश्मो चिराग हैं और ये हुसैन दाऊद साहब के बेटे हैं और अहमद दाऊद साहब के पोते हैं। अहमद दाऊद साहब कौन है? अहमद दाऊद साहब वो हैं कि जब 22 फैमिलियाँ थीं उस ज़माने में एक अंग्रेज़ ने किताब लिखी थी। उस अंग्रेज़ का नाम था लॉरेंस वाइट। लॉरेंस वाइट ने कहा था कि जो 22 फैमिलियाँ हैं उसमें 1970 में नंबर 1 पर दाऊद फैमिली थी।
1970 में। और जब फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन हुई है और सनतें सारी कौमियाई गई भुट्टो साहब के दौर में, तो उसमें क्रैक डाउन किया गया, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि नफरत पाई जा रही थी और इनकी फैक्ट्रियाँ थी इनके, तो उसमें इनको गिरफ्तार किया गया, इनके दादा को, अहमद दाऊद साहब को। अहमद दाऊद साहब गिरफ्तार हुए, फिर उनका नाम ECL पे पड़ा, फिर उसके बाद एक कुछ अर्से के बाद वो रिहा हुए, उनका नाम ECL से हटा, वो बाहर चले गए और फिर वो काफ़ी अर्से बाहर रहे। और उन्होंने, उनकी एक अहम बात ये मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अमेरिका में जाकर एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी बनाई, यानी कि तेल के 5 कुएँ खोदे और अल्लाह की शान के पाँचों के 5 कुओं में तेल निकल आया। ये अहमद दाऊद साहब थे, ये शहजादा दाऊद जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, ये उनके दादा थे। और अहमद दाऊद साहब एक बिजनेस के बहुत बड़े पायनियर थे और उनके जाने से उनका इंतकाल तो अभी हुआ है 2002 में, और लेकिन उनके बिजनेस के होराइजन से, उफक से हटना, ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस ज़माने में। ये जब पाकिस्तान बना तो ये इनको अपना बहुत सारा चीज़ें वहाँ बर्मा में और वहाँ पर इंडिया में छोड़ के आनी पड़ी। फिर ये लोग यहाँ आए, पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था। तो फिर जब इनको 71 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तो फिर इनको नुकसान हुआ। इनको ढाका में और चिटागोंग में अपनी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ छोड़कर इधर आना पड़ा पाकिस्तान, तो वहाँ भी इनका बहुत नुकसान हुआ। फिर उनका तीसरी दफ़ा नुकसान कब हुआ कि जब नेशनलाइजेशन हुई। नेशनलाइजेशन में इनकी फैक्ट्रियों को ले लिया गया और उसमें फिर ये, उसके बाद इन्होंने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की। इनके एक इनका अहमद दाऊद साहब का भाई था, सलमान दाऊद साहब, जो कि आजकल जो बड़े मशहूर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों में भी शामिल होते हैं, रज़ाक दाऊद साहब, वो यहाँ रुक गए। वो लाहौर में गए और वहाँ पर उन्होंने ये डेस्कॉन वगैरह के नाम से बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई और वो पाकिस्तान में ही हैं। अहमद दाऊद साहब चले गए बाहर, लेकिन उनका जो बेटे थे हुसैन दाऊद, जो शहजादा दाऊद के वालिद थे, तो वो पाकिस्तान में उन्होंने काम किया और माशाल्लाह हयात हैं अभी भी शहजादा दाऊद के वालिद। और शहजादा दाऊद भी जो है ख़ुद रावलपिंडी में पैदा हुए थे 1975 में, और ये भी 48 साल के थे। बेटा इनका 20 साल का था। बहुत दुख की बात है। और इसमें जो इनके वालिद हैं हुसैन दाऊद साहब, अहमद दाऊद साहब के बेटे और शहजादा दाऊद के वालिद, हुसैन दाऊद साहब जो हैं वो एंग्रो पाकिस्तान के मालिक हैं और एंग्रो फूड्स के भी वो चेयरमैन हैं, एंग्रो कॉरपोरेशन के भी वो चेयरमैन हैं, और ये ऑलपर दूध वगैरह ये भी इन्हीं के हैं सब। और फिर उन्होंने एक दाऊद फाउंडेशन बनाई है, इनके वालिद साहब ने बनाई थी, अहमद दाऊद साहब ने। फिर ये हुसैन दाऊद साहब ने उसको चलाया और बहुत कामयाबी से, और ये बड़ा उसमें काम कर रहे हैं। और मैंने एक जगह पढ़ा कि इन्होंने एक यहाँ पर इदारा बनाया हुआ है कराची में मैनेजमेंट की पढ़ाई का। उसमें उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट किया था एक ज़माने में, और क्योंकि जो बच्चे वहाँ नहीं जा सकते तो वो यहाँ पढ़ेंगे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का उसकी 800 साल तारीख़ में वो पहला मौका था कि वो किसी बाहर की इदारे के साथ उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया था पढ़ाई के लिए। तो इनकी बहुत खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे इनके वालिद साहब हुसैन दाऊद साहब और उनके दादा अहमद दाऊद साहब ने दुनिया में बड़ा नाम पैदा किया बिज़नेस में भी और बाकी फिलैंथ्रोपी में भी, सोशल वर्क में भी। तो अहमद, ये शहजादा दाऊद जो हैं, जो हादसे का शिकार हुए अपने बेटे के साथ, ये इन्होंने एक अंग्रेजी का वर्ड होता है ओवर शैडो करना, अपने बाप और दादा को ओवर शैडो कर दिया। मतलब उनसे ज़्यादा ये फेम ले गए। ये गए वहाँ पर, हम मुख्तलिफ लोग हैं, हम मुख्तलिफ तरीके से उसको देखते हैं, लेकिन दुनिया भर में ख़ासकर मगरबी दुनिया इन चीज़ों को बड़ी अहमियत देती है, रिसर्च को और जाकर देखने को, कि उनकी रिसर्च की वजह से, वो रिसर्च के लिए पैसे रखते हैं, वो चाहते हैं कि रिसर्च हो, रिसर्च की वजह से जहाज़ बना है, रिसर्च की वजह से जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जो कुछ है, ये सब रिसर्च की वजह से बना है। तो वो इसको रिसर्च ही का हिस्सा मानते हैं। बल्कि अब तो वो ये भी कह रहे हैं
कि वो कह रहे हैं कि ये जो इक्विपमेंट जो ये हादसा हुआ है ये इसलिए हुआ है कि इसको हुकूमत, वहाँ की जो हुकूमतें थी उन्होंने सपोर्ट करना छोड़ दिया था। हुकूमतों को चाहिए था अच्छे इक्विपमेंट बनाती, फंड करती, ताकि लोग अच्छे इक्विपमेंट बनाएं। टाइटैनिक को देखने लोग जाएंगे, और वो सिर्फ वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग जाते हैं वहाँ पे। तो शहजादा दाऊद ने अपनी जान देकर अपने वालिद और दादा उन दोनों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इनके वालिद और दादा को शायद दुनिया में इतना ना जानते थे। अहमद दाऊद साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, लेकिन वो बिज़नेस की वर्ल्ड में थे। लेकिन इनको तो शहजादा दाऊद को तो सब कुछ जानने लग गए। ये भी एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे, और इनके वालिद साहब हयात हैं, तो अल्लाह मियां उनको सब्र दे। और उनका बेटा था जवान, वो भी साथ में चला गया उनके, और अल्लाह मियां इनके ख़ानदान को सब्र दे। और पूरी दुनिया में अब जो है ना ये कहा जा रहा है, आप CNN देखें, स्काई न्यूज़ देखें, BBC देखें, कि जनाब एक फ्रेंच था, एक ब्रिटिश थे, और बाकी 2 पाकिस्तानी थे। तो पाकिस्तान का नाम आ रहा है, उन्होंने अपनी जान दी, और उनको शौक़ था, शहजादा दाऊद साहब को शौक़ था इस तरह की मुहिमात को जाते थे। उनको रिसर्च का शौक़ था, इनके जैसे वालिद साहब भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इनको हमारी बेस्ट विशेज़ हो इनके साथ, और इनकी प्राइवेसी का ख्याल करें। और कोई भी ये ना कहे कि ये जिस मुख्तलिफ पोस्टें फेसबुक पर आ रही हैं कि जी कोई कितने पैसे देकर अपनी जान गंवा बैठा, ऐसे नहीं है। और वो अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च करते हैं, और मगरबी दुनिया इस पैसे को जायज़ समझती है और अच्छा समझती है कि आप जाएं और रिसर्च करें, और रिसर्च के कामों में ये पैसे लगाएं। तो बस ये एक मुख्तसर सा इसमें जायज़ा था आप सब के लिए। और दिस इज़ मुश्ताक जुम्मा साइनिंग ऑफ नाउ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।